लीजा बेटे गुलाम, साले गुलाम हो रहा, काली पन्नी ढोरकी जानवर। एक्चुअल में जो गुलाम बनता है वो पहले बन जा, वो चाहे किस तरह छुपा छुपा के उसके लिए लियो, बस किल्ली के लिए। अब जब गुलाम बन गया तो फिर उसका भी करना पड़ेगा। पहले अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए, बराबर देखना चाहिए। देखो लड़के जो होते हैं वो तो सुनते ही बहू के हैं ज्यादातर। और ये विवाद होते हैं कि काली पन्नी में आ रहा आइटम। फनी दिखाने के लिए हमें उसमें कुछ मसाला ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से। मेरा कैमरे पे हाथ लगता तो वहीं की इधर उधर हो जाए और फोन नीचे गिर जाए ना। पर ये है कि खुशी मिलती है जब लोगों का प्यार मिलता है। सोशल मीडिया पे एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और वो डायलॉग था गुलाम। तो फिलहाल हम उन्हीं के पास में पहुंचे हैं हमारे साथ में। वैसे तो इनका नाम कुछ और है, लेकिन आम तौर से जो वीडियो में आपको दिखते हैं वो महमूद के कैरेक्टर में दिखते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन आज थोड़े नरम हैं। हमारे साथ में बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा महमूद भाई, आपने ये प्लेटफार्म तैयार किया, इसके पीछे क्या कारण था? ये अपना यही था, देखो पहले कुछ और काम करते थे हम तीनों, है ना। फिर उस काम में वही है, जैसे इंसान बोलते हैं भाई जिस इंटरेस्ट जिसमें है इंसान को वही करना चाहिए, तो इंटरेस्ट था इसमें। एडिटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की करते हैं आप लोग, तो ये कैसे पॉसिबल है? कहीं सीख के आए या फिर वैसे ही अपना? नहीं, एडिटिंग हमने खुद से ही सीखी, खुद को ही सिखाया फिर, और फिर से खुद से ही, मतलब किसी से ये नहीं कि किसी से क्लास ली या कुछ भी। असल में हम बनाते थोड़ा रिलेटेबल की तरफ ही हम जाते हैं। तो हम रिलेटेबल जो घर में होता, मतलब कोई इसमें बढ़ाना चढ़ाना, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कि बस थोड़ा सा कर दिया, और हम मेहनत पे बिलीव करते हैं। अगर आपकी मेहनत बढ़िया है तो बस पब्लिक का प्यार ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, है ना। मेहनत पे ज़्यादा वो करते हैं हम लोग। तो ये जो आपके मन में आया गुलाम वाला सवाल, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण था बनाने का और कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई? हाँ, इसके पीछे यही था। हाँ, हमारे देखो घर में तो ये होता ही है। मतलब ये चीज़ है कि घर में आप किसी के भी घर में देखो, ये नॉर्मल बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर इंसान ध्यान दे, और किसी महान इंसान ने कहा होगा कि अगर इंसान क्रिएटर है ना, तो वो एक बार देख लेना कोई चीज़, तो वो उसको ना क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं अपने उसमें लेके आना चाहेगा। तो ऐसा ही है, हमारे मामू हैं, मेरे मामू हैं, इनके दोनों के ताऊ हैं, है ना। तो उन्होंने हमें ये चीज़ बता रहे थे कि ऐसा ऐसा सीन है और बहू आ गई, तो मतलब ये चीज़, तो मतलब हम सुन रहे थे वहीं बैठ के कि कैसा कैसा सीन है। और फिर उसके बाद मतलब वो चीज़ हमने, यार ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, मतलब ये कितनी फ़नी चीज़ है। आप ये नोटिस करो, अगर हम इसको फ़नी वे में दिखाते तो एक वो अलग ही वो आएगा ना। तो फिर हमने उसको कंटेंट में निकाल दिया, समझे। पहले इसके पार्ट बनाए हमने इंस्टाग्राम पे, मतलब छोटे वाले, तो हमें लोगों को बहुत प्यार मिला। ये चीज़ रिलेटेबल है तो लोगों को बहुत प्यार मिला कि हाँ यार ये चीज़ फिर हमने धीरे धीरे इसको यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में भी बनाया, और अभी भी नेक्स्ट जो आने वाला है उसका पार्ट 2, गुलाम का पार्ट 2 आने वाला है। गुलाम ही चल रहा है, गुलाम का पार्ट 2 आएगा। मदरसे को लेके आपने बहुत ही मतलब इस तरीके से दिखा, बिल्कुल जो रियलिटी होती है, तो वो चीज़ें कहाँ से आपने सोची? सोच नहीं, असल में मेरा क्या सीन है, मैं थोड़ा सा मतलब मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मतलब वैसा भी, मतलब जो हार्ड वाला मदरसे में पढ़ा है ना, एक तो ऐसा रहा कि भाई कायदे वायदे और निकल गए है ना, स्कूल में पढ़ रहे, लेकिन मैंने थोड़ा सा वैसा कुरान जैसे पढ़ लें, तो वो चीज़ बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई थी कि देखो अब मदरसे का हम बनाते हैं, अब मदरसे का लोगों ने बहुत बना रखे, आपने देखे होंगे पहले, लेकिन वो बाहर के इस तरीके के बना रखे, आज तक किसी ने इस तरीके का नहीं बनाया था कि वो मदरसे के अंदर का क्या सीन है। तो वो चीज़ हम लेके आए कि मदरसे के अंदर भी ऐसा चीज़ होता है, और वो चीज़ भी अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का भी सीन है, और उसमें कोई ऑफेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक अच्छा कंटेंट है, और जो रिलेटेबल है, जो सबके साथ हो चुका वही है बस। अच्छा, ये आपके जो घर में लड़ाई होती है कभी बंद होगी है? भाई वो तो इससे पूछना पड़ेगा ना तुम्हें, जब ये कली पन्नी बंद कर देगा तो ये बंद हो जाएगी ही नहीं भाई, यही है, सही है। अगर चलता ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है ना, एक एंटरटेनमेंट है। ऐसे टेंशन तो दुनिया में बहुत है यार, है ना। कोई अगर कम कर रहा है उसको तो एक एफर्ट्स लगते हैं, इसमें बहुत मेहनत है, ऐसे नहीं। कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मेहनत है भाई, और कोई भी टॉपिक हो, घर का हो या बाहर का हो, क्रिएट करने में, उसे डिज़ाइन करने में पूरा बहुत मेहनत लगती है। पर ये है कि खुशी मिलती है जब लोगों का प्यार मिलता है कि हाँ भाई तुम मेहनत करो, ये चीज़ है, उससे कॉन्फिडेंस आता। तो देखो इंशाल्लाह चलता रहेगा ऐसे ही, रोला काटते रहेंगे। अच्छा, वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा झगड़े के साथ साथ पिटाई भी बहुत ज़्यादा करते हो, कभी इन भाई की कभी उन भाई की, तो ये बुरा फील नहीं होता इन लोगों को? पूछो। होता है कभी? नहीं बुरा क्यों फील होगा, वो एक एक्टिंग के मुताबिक पीटते हैं भाई, और
ज़बरदस्त शानदार वाला भी, और कोई दिक्कत नहीं उसमें, अब तो पता ही नहीं चलता, आदत हो गई पिटने की। अच्छा, पिटने की आदत हो गई। शुरू में ऐसा हुआ, मैं बताऊँ शुरू में ना क्या हुआ, जब हम स्टार्ट कर रहे थे शुरू में इतना नेक्स्ट लेवल तो नहीं पीटता कोई, आपने देखा हो, मतलब ऐसे ही करते कि भाई ऊपर से मार दिया। अब हमें दिखाना बिल्कुल रिलेटेबल और रियलिस्टिक, तो हम पूरा ही मतलब ये लग रहे हैं ना, तो ये लग ही रहे हैं, मतलब ये नहीं कि साउंड इफेक्ट है कुछ, ये लग ही रहे हैं भाई। तो ऐसा सीन है, और सही है, रिलेटेबल थोड़ा रियलिस्टिक ही चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब वो साउंड इफेक्ट से काम नहीं चलता, तो ये रियलिस्टिक ही हम करते हैं ज़्यादा। कैमरे पे हाथ मारते हैं लास्ट में, क्या एक आधा कैमरा फूटा है फोन को कभी कोई इस तरीके का? हाँ, फ़ोन बहुत हमारे ख़राब हो गए, और जो माइक लगे रहते हैं ना, माइक जैसे यूज़ करते हैं, तो उस पर जब मेरा कैमरे पे हाथ लगता तो वो माइक इधर उधर हो जाए और फ़ोन नीचे गिर जाए ना, तो वो माइक ख़राब हो जाए, फिर तो 2-3 माइक ऐसे ख़राब हो गए। अब मत ट्राई करना घर पे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, गुलाम वाली बात तो एक अलग हो गई, लेकिन आप वाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो बनाते हैं, तो ये भी आम तौर से जो घरेलू झगड़े होते हैं उन्हीं के ऊपर होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इस चीज़ पर? यही है, देखो हम ना जैसे अपने घर में हैं, अब हमारे बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो रखी है ना, अब उनकी शादी हो गई ना, अब हम वो चीज़ अगर कुछ चीज़ घर में हो रही है ना, मान लो देखो फ़नी दिखाने के लिए अब कुछ चीज़ हो रही है, वो कम हुई, फ़नी दिखाने के लिए हमें उसमें कुछ मसाला ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तो तब जाके वो एक बढ़िया कंटेंट निकल जाए। अब हमने कुछ चीज़ देख ली ना अपने घर में या पड़ोस में या आस पास कहीं पे भी, तो हम उसको ना उसमें निकाल देते हैं, कि उसको लिख के या कुछ भी नोट करके कि हाँ भाई ये चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, वही बोली बस ऐसे निकाल दें फिर। अच्छा, आपका रोल रहता है लड़के का, तो आपको ऐसा फील नहीं होता बेइज्जती हो रही है, पिटाई हो रही है घर में? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब अपना जो कैरेक्टर है वो तो करने पड़ता है। अगर आप कुछ सामान लेकर आते हैं, उसमें बताते क्यों नहीं कि इसमें चाउमीन है, उसमें चीनी वगैरह क्यों बताते हैं उसमें पन्नी में? अगर बता दे तो मसले हो जाएंगे ना, खुला ही हो जाएगी बात, इसलिए तुम बताते फंस जाते हैं बस लाके, और ये विवाद होते हैं कि काली पन्नी में आ रहा आइटम चल रहा भोगटा के लिए। तो रियलिटी है ये पूरी। एक रियलिटी है ये भी, इसलिए फंस रहे ज़्यादा। तो आजकल के बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं, उनमें भी ज़्यादातर क्रेज इसी तरीके का है कि घर में अगर माँ बाप है वो उसकी तरफ ना जाके डायरेक्टली वाइफ के पास जाता है। क्या सवाल ऐसा हो रहा है ना घरों में, भाई माँ बाप को ना देके कोई सामान खाने पीने का, वो डायरेक्टली बहू के पास जा रहा है। देखो ऐसा तो हो रहा है ना? जैसे हम वीडियो बना रहे हैं भाई, ये तो ठीक है एक फनी वे में है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है बिल्कुल ये। पहले अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए, बराबर देखना चाहिए। देखो मैं रीज़न ये है, जब रिश्ता हो गया आपका और वो चीज़ हो गई ना, देखो वो गुलाम जो बनता ना इंसान, वो शादी के बाद नहीं बनता, एक्चुअल में जो गुलाम बनता वो पहले ही बन जा। जैसे फ़ोन पे चलती है ना बात, वहीं बन जा, अरे बाबू कर लियो तुम, जैसे तुम चाहोगे ऐसा हो जाएगा। वो बात जब शादी हो गई तो फंस गया, अब जब फंस गया तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो गुलाम पहले ही बन गया, स्टार्टिंग से पहले ही बन गया। फ़ोन पे बात कर रहा ना जब, उस टाइम पे तो पूरा लाड जतागा वो, उसे पता नहीं घर पागल लट तू भी अब बजना है तेरे, तो वो गुलाम बन गया पहले ही। अब जब गुलाम बन गया तो फिर उसका भी करना पड़ेगा और माँ बाप का भी करना पड़ेगा। अब बताओ, अब उसका बजट इतना है नहीं, भाई फैमिली है। अब मान लो ये सीन देखना तुम घरों में ज़्यादा, मतलब ये जितने मिडिल क्लास लोग हो ना, मतलब हमारे जैसे गरीब, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं रहते, तो पैसे कम रहे इनके पास। अभी क्या करेंगे, पूरे परिवार, मान लो 10-12 आदमी हैं परिवार में, कहाँ से लेकर आवागा इतने के लिए? उस पर खुद दिल भर खाने को पैसे नहीं है, नहीं। अब वो चाहे किस तरह छुपा छुपा के उसके लिए लियो, बस के लिए वो फंस जाऊँ मासी, मतलब मेरे जैसा अगर बाप हो तो फंस जाऊँ, फिर वो मैं तो ज़बरदस्ती फंसा दूँ उसे, तो वो फिर फंस जाऊँगा, फिर कुछ नहीं कर पाता, लट कटने के अलावा कुछ नहीं होता उसका। ये लट जरूर होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा ज़रूरी। वो मदरसे वाला जो इस पे बीता तो वो हमारे पे निकाल रहा हूँ। नहीं, बचपन में असल में मैं पढ़ा तो मेरे पे भाई बहुत बजा, बहुत बजा। अब जब बजा तो मैं अब देख रहे तो बदला निकाल रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस मारता बहुत है। लेकिन भाई बहू भी होती है भाई, सास भी होती है, लड़के जो होते हैं वो तो सुनते ही बहू के हैं ज़्यादातर, लेकिन अक्सर पहले माँ से सलाह लेनी चाहिए हर चीज़ के लिए, है नहीं। और इनका क्या सीन है, इनका सीन ये है कि डायरेक्टली बहू के पल्लू में घुसना, है नहीं। वहाँ बहू भी मैं हूँ लेकिन सास भी हूँ लेकिन जहाँ महमूद आ जाए वहाँ इनके लिए भारी पड़ जाता है मसला। कोई भी चीज़ लेके जाएंगे तो वहाँ फंसना ही है। इन्हें पता कि हकीकत तो सामने आ नहीं है, क्या चीज़ लेके आ रहे हैं हम क्या नहीं,
लेकिन छुपाना जरूर है, इसमें चीनी है, चावल है, क्या नहीं है, अलग ही सामान बताना और फिर फंस जाते हैं। तो ऐसा तो ना करें, पहले ही बता दें। और भाई सबके लिए लेके आओ, अगर लेके आवे तो नहीं लेके ना फिर। कभी कभी आपकी टांग दबती है, कभी मतलब इतने हाई लेवल पे आपकी खिदमत होती है, जूस आप पी रहे हैं बैठ के और बर्तन ही मांज रहे हैं, आप लेटी हुई हैं, तो उसमें फुल मजा आवे। हाँ, फुल मजा आवे उसमें, लेकिन बाद में मूड खराब करने वाले इनके बड़े में आ जाते जो कि मुझे पसंद नहीं। बाकी फुल मजा है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा। तो 3 लोगों की टीम है आपकी। हाँ, 3 लोगों की टीम है और जानदार है, एकदम शानदार वाली। डायलॉग और बोल के दिखा दो गुलाम वाला अपनी भाषा में, अभी तो आपसे ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो, लीजा 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 बेटे गुलाम, साले गुलाम हो रहा, काली पन्नी ढोरकी जानवर काट दूंगा बंद कर दे से। अट्टे कट्टे भी तो ले जावे। हाँ वो ही है। अलग होने के बाद अट्टा कट्टे लेता आदमी सबसे पहले, घर वालों ने अलग करा, लो भाई अट्टा कट्टा ले। उसका बजट तो होता नहीं कि वो कर वाले नाज नूज पिसवा ले, अट्टे का कट्टे लिखा हुआ। जो कर्जा उतर गया अभी है वो अगले पार्ट में देखने मिलेगा आपको, पार्ट में देखो, बहुत जल्द आएगा। वो घर ही आवेगा, अभी तक कर्जा मांगना। तो महमूद भाई हमारे साथ में थे, इनसे बातचीत की है और आम तौर से जब इनकी वीडियो देखी जाती है तो कितना भी आदमी टेंशन में क्यों ना हो तो उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। बहुत अच्छा कंटेंट ये बनाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने की है और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि एडिटिंग इन लोगों की एक नंबर की होती है।